टूट गया, इतना तनाव में हो गया कि सोचा ऐसी जिंदगी जीकर क्या करेंगे, मर जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी। संयोग से एक महात्मा जी मिल गए, उसको देखा तनाव में, पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मरने जा रहे हैं। क्यों मरने जा रहे हो? बता रहे बहुत परेशान है, कुछ कमाई नहीं है, परिवार में खर्चा है, ये है वो है, तो ऐसी जिंदगी जीकर क्या करेंगे, बड़ी मुसीबत, जहाँ देखो तहाँ मुसीबत, झंझट, तनाव, नुकसान, परेशानी, झंझट। तो वो भगवान के ऊपर बहुत नाराज होने लगा। भगवान ने क्या दिया? दुनिया में भेज दिया, एक मुसीबत दिया, जिंदगी जीकर क्या करेंगे? भगवान को दोष देने लगे, वो क्या दिया? महात्मा ने कहा अच्छा चलो ठीक है, जो करना हो करना, और हमारे साथ चलो। तो महात्मा जी इसको सड़क के किनारे किनारे लेकर के जाने लगे। कुछ दूर पर वही सड़क के किनारे, सड़क के नीचे अलग एक झोपड़ी फूस की पड़ी थी। उस छोटी सी झोपड़ी में, फूस की झोपड़ी में एक आदमी बैठा हुआ था। उसको लेकर के उसके पास गए। एक फटा टाट पड़ा था, एक फटा हुआ टाट पड़ा था, उसी पर वो बैठा था। बगल में एक घड़ा रखा था और सामने एक प्लेट पड़ी थी, सामने एक प्लेट पड़ी थी। तो उससे महात्मा जी ने कहा कहो भाई तुम्हारी कैसी जिंदगी है? उसने कहा कैसी जिंदगी है, अब देख लो कैसी जिंदगी हमारी है, सारी जिंदगी मुसीबत की जिंदगी है। ऐसा था, जिंदगी भर कमाते धमाते रहे। कुछ ऐसा बन गया कि मशीनरी का काम कर रहे थे, तो हमारे उसमें दोनों हाथ कट गए, यहाँ से दोनों हाथ हमारे मशीन में कट गए। अब जब कमाते थे तो घर वाले बड़ा आदर सम्मान करते थे, मेरे हाथ कट गए, काम करने के लायक नहीं रहा, तो पूरा परिवार हमको डांटने लगा। मेरे बेटे भी फटकार रहे, डांट रहे, अपमान कर रहे, पत्नी भी डांट रही, फटकार रही, अपमान कर रही है। जो कृष्ण भगवान की, भक्त और भगवान की, तो ध्यान ही नहीं चलेगी। तो घर वाले मेरा अपमान करने लगे, जब हम काम के लायक नहीं रहे, घर वाले अपमान करने लगे। तो मैं धीरे धीरे वहां से निकल लिया और घूमते घूमते फिरते इधर आ गया। इस सड़क किनारे में बैठा रहता था। कहीं किसी को दया आ गई तो एक रोटी दे गया, पानी पिला गया। ठीक है, एक दिन की बात, एक आदमी आया, हमको देखा धूप छीन में बेचारा बैठा रहता है, तो उसने फूस की छोटी झोपड़ी हमारे लिए बना दी। कोई दयालु आ गया तो देखा जमीन में से पड़ा रहता है, तो एक टाट दे गया, इस पर इसको बिछा दिया। एक दयालु आ गया तो एक मिट्टी का घड़ा हमारे रख गया। कोई आ जाता है, देखा घड़ा खाली पानी भर करके रख देता है। किसी ने देखा ये पानी पिएगा कैसे, तो एक प्लेट ला करके हमको दे दी किसी ने, प्लेट पड़ी है। अब कोई आ गया, दारू रोटी डाल गया। संत ने कहा कैसे खाते हो? तो कहा जब हमारे हाथ नहीं है, प्लेट में रोटी पड़ी है, हाथ है, कैसे खाएंगे? जमीन में लेट जाते हैं और लेट करके जैसे पशु खाता है, ऐसे किसी तरह से रोटी वो खा लेते हैं। फिर पानी कैसे पीते हो? तो कहा एक कंधे के सहारे से घड़े को ऐसे झुका देते हैं, प्लेट में पानी गिरता है, तो फिर लेट करके फिर पानी पीते हैं। मच्छर भी काटते होंगे, मक्खियां ऊपर बैठती होंगी, फिर उनको क्या करते हो? तो कहा जब हमारे हाथ है नहीं तो कैसे उनको उड़ावे? मच्छर काटा करते, मक्खियां भिनभिनाया करती हैं, हम उछला करते, लेकिन जब हाथ नहीं तो कैसे उनको उड़ावे, कैसे भगावे? वो आदमी जिसको ले गए थे साथ में, उससे कहा कि देखो केवल इसके हाथ नहीं है, और जिंदगी कैसा नरक बन गई केवल हाथ न होने से। केवल हाथ न होने से कितनी कठिन जिंदगी बन गई है। कठिन नहीं, कठिन कितनी परेशानी केवल हाथ न होने से। अब हिसाब लगा लो, अगर पैर ना हो तो, अगर पैर ना हो तो कितनी परेशानी, आंखें ना हो तो कितनी परेशानी,
दांत ना हो तो कितनी परेशानी, जीभ ना हो तो कितनी परेशानी। अब पूरे शरीर का हिसाब कर लो, किसी कागज पर लिख लेना, अनुमान लगा लेना कि ये पुर्जा इतने का, कान इतने के, नाक इतने की, आंखें इतने की, हाथ इतने के, पैर इतने के, लीवर इतने का, किडनी इतने की, फेफड़ा इतने का, हेड इतने का, सबका हिसाब लगा देना। तो शायद एक करोड़ों बैठ, अरे इसका मूल्य नहीं है, इसका मूल्य नहीं है, इतना कीमती शरीर है। उसकी समझ में आ गया कि परमात्मा ने भले कुछ न दिया हो, लेकिन ये कितना कीमती शरीर हमको दिया। आंखें, कान, मुंह, जीभ, हाथ, पाँव, बुद्धि, मस्तिष्क, ये सब दिया है, बना दिए, तैयार कर दिया, विषय काम लो है। तो अपना ध्यान भी ले चलेंगे। राजा शयाति